बढ़ते प्रदूषण के लिए खेतों में पराली जलाने को भी एक बड़ी वजह बताया जा रहा है और लगातार हम देख भी रहे हैं, ये भी एक बड़ी समस्या है। पंजाब में 1 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक पराली जलाने के 17,403 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से पिछले 8 दिनों में यानी 29 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक ही 13,600 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। तो जैसे जैसे हम आपको एनडीटीवी पर लगातार ये जानकारी दे रहे थे कि फसल की कटाई जो है इस बार वो देर से हो रही है, तो पराली जलाने के मामलों में बढ़ोतरी होगी और वो अब देखने को मिल रहा है। पिछले 1 हफ्ते में ही 13,000 से ज्यादा मामले पराली जलाने के दर्ज किए गए हैं। हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली की मोहाली से रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पंजाब में कल रविवार के दिन करीब 3,000 से ज़्यादा जो हैं वो आग की घटनाएं खेतों में जलाने की आई हैं। इस वक्त हम एक खेत में ही खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अभी भी अगर ज़मीन की तरफ देखें खेतों में, तो ये जो है पराली की नाड़ कह लें या जो है वो अभी भी ज़मीन पर बाकी है। और ऐसे में ये समझ आ रहा है कि किसान ने अभी यहाँ पर अपने फसल की कटाई तो की है, लेकिन यही है पराली जो रह जाती है। अब एक दिन में 3,000 से ज़्यादा घटनाएं अभी तक पंजाब में किसी और दिन 15 सितंबर से लेकर अभी तक नहीं हुआ है। करीब 1 नवंबर की घटनाएं अगर देख लें, 1 नवंबर से लेकर कल यानी 5 नवंबर तक, तो 70% जो हैं टोटल जो स्टबल बर्निंग या पराली जलाने की घटनाएं पंजाब में हुई, उसका 70% जो है 1 नवंबर से 5 नवंबर तक रहा है। उसका कारण ये है कि इसी 15 नवंबर तक जो है किसानों को गेहूं भी लगाना है। पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के जो कृषि क्षेत्र के माहिर हैं वो किसानों को यही सुझाव देते हैं कि 15 नवंबर तक जिस तरह के तापमान रहता है या जिस तरह का मौसम बना रहता है, वही गेहूं की खेती के लिए सही माना जाता है। तो ऐसे में चिंता वही बनी हुई है जो हर तरह के कृषि विशेषज्ञ और मौसम विशेषज्ञ बता रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि अभी भी सिर्फ 60% क्षेत्रफल जिसमें चावल की रोपाई हुई थी वैसे इलाके में कटाई हुई है। तो 40% इलाका अभी भी बचा हुआ है। और सबकी आशंकाएं यही है कि उस 40% ज़मीन में जब कटाई होगी तो उसके बाद किसानों को गेहूं लगाने के लिए समय कम बचेगा। उस कम समय में अगर कई किसान एक साथ आग लगाते हैं तो प्रदूषण भी बढ़ेगा। दूसरी बात समझने की ये है कि दिल्ली में जो प्रदूषण हो रहा है उसमें पराली की आग जो है उसका वो भी एक कंट्रीब्यूटर है, उसके वजह से भी वहाँ प्रदूषण होता है। लेकिन समझने की बात है कि 3 राज्यों में ये होता है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी में भी। 2021 में ये बात सामने आई थी, केंद्र ने एक हलफनामा जो है सुप्रीम कोर्ट में दिया था कि उस साल जो है जब टोटल मामले, कुल मामले जो हैं करीब 71,000 से ऊपर थे, तब जो पराली की कंट्रीब्यूशन दिल्ली के प्रदूषण में थी वो 4 से 10% ही थी। और इस बार जो है अभी उसका आंकड़ा क्लियर नहीं आया, हर दिन वो बदलता रहता है। लेकिन सबसे बड़ी चिंताजनक बात यह है कि खेतों में आग भी लगेगी, प्रदूषण भी होगा। और प्रदूषण सिर्फ दिल्ली में नहीं होगा, वो पंजाब में भी होगा, पंजाब हरियाणा में भी होगा और यहाँ के लोगों के लिए भी वैसी ही समस्या है जैसे दिल्ली में। हाँ, दिल्ली में थोड़ा ज़्यादा है, पंजाब हरियाणा में कम है, लेकिन पंजाब हरियाणा के भी कई शहर ऐसे हैं जहाँ प्रदूषण का जो लेवल है वो बहुत खतरनाक स्थिति में दिख रहा है। अब देखना होगा कि सरकार इसको टैकल करने के लिए क्या सिर्फ मीटिंग बुलाती है या आगे आने वाले दिन, आगे दिवाली भी है, तो आगे आने वाले दिनों में किस तरह के कदम उठाकर प्रदूषण को रोकने की कोशिश करती है। मोहाली से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया।